जय हिंद दोस्तों, मैं सनी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एफडी कंप्यूटर क्लासेस पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग का क्लास नंबर 3 है डीबीएमएस का, जिसमें क्लास डीबीएमएस का 3 है, जिसमें देखते हैं कि आज डीबीएमएस में तीसरा क्वेश्चन, तीसरा प्रैक्टिस सेट है। आप अपनी प्रैक्टिस आजमाइए, देखिए कितना स्पीड जा रही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। एसक्यूएल में अपडेट कमांड का उपयोग किस लिए होता है? एसक्यूएल में अपडेट कमांड का उपयोग किस लिए होता है? नई टेबल बनाने के लिए, मौजूद डेटा को बदलने के लिए, डिलीट करने के लिए, स्ट्रक्चर के लिए। तो ये किसके लिए होता है? तो मौजूद डेटा को बदलने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी। किसके अंतर्गत आता है? तो डीएमएल के अंतर्गत आता है। डीएमएल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेटा रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी को पूरी तरह खत्म करना क्यों मुश्किल है? क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस कम हो जाती है, क्योंकि एसक्यूएल इसे सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये यहाँ अभेद है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? क्योंकि इससे परफॉर्मेंस कम हो जाता है, इसीलिए डेटा रिडंडेंसी को कम करना मुश्किल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिलेशनल अलजेब्रा में प्रोजेक्शन का क्या कार्य है? रिलेशनल अलजेब्रा में प्रोजेक्शन किस लिए होता है? खास रो को चुनने के लिए, खास कॉलम को चुनने का, दो टेबल को जोड़ने का, डेटा को सपोर्ट करने का। तो किसके लिए होता है? खास कॉलम को चुनने के लिए होता है। ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा में प्रोजेक्शन का उपयोग किसके लिए होता है? तो खास कॉलम को चुनने के लिए। स्ट्रांग एंटिटी और वीक एंटिटी के बीच का अंतर क्या है? आइडेंटिफाई रिलेशन को, सिंपल रिलेशन को, वन टू वन, वन टू मैनी। तो किसके लिए होता है? आइडेंटिफाई रिलेशनशिप के लिए होता है। किसके लिए होता है? स्ट्रांग और वीक एंटिटी में आइडेंटिफाई रिलेशन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसक्यूएल में इन ऑपरेटर का उपयोग क्यों होता है? एसक्यूएल में इन ऑपरेटर का उपयोग किस लिए होता है? डेटा को डिलीट करने के लिए, टेबल पर का नाम देने के लिए, पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए, मल्टीपल वैल्यू लिस्ट में मैच को ढूंढने के लिए होता है। किसका उपयोग? इन ऑपरेटर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में प्रेसिडेंसी ग्राफ में साइकिल होने का क्या मतलब है? ट्रांजैक्शन सही है, ट्रांजैक्शन नॉट सीरियलाइजेबल, डेटा सुरक्षित है, इनमें से कुछ नहीं। तो क्या है? ट्रांजैक्शन नॉट सीरियलाइजेबल होता है। ठीक है, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक करना मत भूलिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नॉर्मलाइजेशन किस लेवल में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती है? किस में होती है? तो ये होती है फोर्थ एनम में। और टू एनम में क्या हो? थर्ड में होता है। नॉन ट्रांजिटिव होता है। नॉन ट्रांजिटिव अगर टू में देखा जाए तो फर्स्ट में एटॉमिक होता है, टू में पैरेलल डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं। बी इंडेक्स में डेटा कहाँ स्टोर होता है? केवल रूट नोड में, केवल लीफ नोड में, सभी नोड में, या कहीं नहीं? तो क्या होता है? सभी नोड में होता है। ठीक है, बी ट्री इंडेक्स में कहाँ होता है? तो सभी नोड में होता है। ठीक है, सभी। बी ट्री सिर्फ लीफ पर होता है, बी ट्री पर में सब पर होता है। ठीक है, व्यू का मुख्य उपयोग क्यों होता है? बी का उपयोग किस लिए होता है? तो डेटा को सुरक्षित और जटिलता छुपाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? व्यू का। डेटा की सुरक्षा, सिक्योरिटी और जटिलता को छुपाने के लिए एसक्यूएल में ग्रांड कमांड का उपयोग कौन करता है? नॉर्मलाइजेटर, डेटा एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन करता है? तो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पॉइंट रिकवरी के समय किस फाइल का उपयोग करता है? किसके लिए उपयोग करता है? तो लॉग फाइल का। चेक पॉइंट कमांड रिकवरी के लिए किसका उपयोग करता है? तो लॉग फाइल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थेटा जॉइन क्या है? थेटा जॉइन क्या है? जब केवल एक कंडीशन हो, जब किसी तुलनात्मक ऑपरेटर का उपयोग किया जाए, या जब कोई कंडीशन ना हो, इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए होता है? ऑप्शन नंबर बी। जब किसी तुलनात्मक ऑपरेटर का उपयोग किया होता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का उल्टा डिनॉर्मलाइजेशन क्या, क्यों कहा किया जाता है?
परफॉर्मेंस और रीड स्पीड को बढ़ाने के लिए, डेटा को डिलीट करने के लिए किसके लिए होता है? ऑप्शन नंबर बी, परफॉर्मेंस और रीड स्पीड को बढ़ाने के लिए नॉर्मलाइजेशन की जगह डी नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन किसके लिए होता है? रिडंडेंसी को कम करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू फेज लॉकिंग 2PL का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू फेज लॉकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? पासवर्ड और सुरक्षित करना, या फिर होता है सीरियलाइजेबिलिटी को सुनिश्चित करना, डुप्लीकेट को डेटा को बनाना, सिस्टम को शट डाउन करना। किसके लिए होता है? सीरियलाइजेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए टू लुक ऑथेंटिकेशन होता है। ठीक है, टू फेज लॉकिंग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं। बेड डाई स्कीमा का उपयोग किसमें होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए होता है। ठीक है, बेड डाई स्कीमा का उपयोग किसके लिए होता है? डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टैटिक हैजिंग में पैकेट ओवरफ्लो की समस्या कैसे सुलझाते हैं? पैकेट स्टैटिक हैजिंग में पैकेट पैकेट ओवरफ्लो का समस्या कैसे सुलझाते हैं? तो किसके कैसे होता है? चेंजिंग या ओपन एड्रेसिंग से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लस्टर इंडेक्स में एक टेबल में कितने हो सकते हैं? क्लस्टर इंडेक्स में एक टेबल में कितने हो सकते हैं? केवल एक, 10, अनगिनत या 0, 1। कितना हो सकता है? तो केवल एक। क्लस्टर इंडेक्स में कितने टेबल, एक टेबल में कितने हो सकते हैं? तो एक हो सकते हैं। ठीक है, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स एक टेबल में कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? 250 से ज़्यादा या मल्टीपल हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज में डाटा ब्लॉक के एड्रेस को क्या कहा जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज जो है, जैसे सेकेंडरी क्या होता है? फ्लैश ड्राइव हो गया, मेमोरी हो गया, ये सब हमारी सेकेंडरी डिवाइस है। ठीक है, इस वही कहा है, उसमें डेटा ब्लॉक्स के एड्रेस को क्या कहा जाता है? पॉइंटर फील्ड रिकॉर्ड एट्रीब्यूट क्या कहा जाता है? तो पॉइंटर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन का क्या कार्य है? तो क्या कार्य? सबसे कम समय में लेने वाला प्लान चुनना क्या कहलाता है? सबसे कम समय में लेने वाला प्लान चुनना ही क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिकवरी मैनेजर का कार्य किस प्रॉपर्टी को बनाए रखता है? तो किसको बनाए रखता है? ऑटोमेसिटी, ड्यूरेबिलिटी को। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर इसमें क्या है? रिकवरी मैनेजर किस प्रॉपर्टी बनाए रखता है? तो ऑटोमेसिटी, ड्यूरेबिलिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसक्यूएल में रोल बैक के बाद डेटा कहाँ पहुँचता है? कहाँ पहुँचता है? तो लास्ट कमिट पॉइंट पर। रोल बैक के बाद डेटा कहाँ पहुँचता है? तो लास्ट कमिट पॉइंट पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेटा डिक्शनरी को और क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो सिस्टम कैटलॉग कहा जाता है। डेटाबेस डिक्शनरी को अन्य किस नाम से जाना जा सकता है? ये इस टाइप में का करा सकता है, तो उसे सिस्टम कैटलॉग कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं। इंटीग्रिविटी कांस्टेंट कहाँ लागू होता है? कहाँ लागू होता है? इंटीग्रिविटी कांस्टेंट कहाँ लागू होता है? तो पूरे डेटाबेस या टेबल के डेटा को डेटा पर होता है। इंटीग्रिटी कांस्टेंट कहाँ लागू होता है? पूरे डेटा टेबल के डेटा पर लागू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोमेन कांस्टेंट क्या सुनिश्चित करता है? कि वैल्यू सही डेटा टाइप और रेंज की हो, यही शो करता है। ठीक है, डोमेन कांस्टेंट। एंटिटी इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? एंटिटी इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? मतलब क्या है? तो प्राइमरी की नल नहीं हो सकती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैडो पैगिंग का मुख्य उपयोग किसमें होता है? किसमें होता है? तो रिकवरी तकनीकों में होता है। ठीक है, शैडो पैगिंग का उपयोग किसमें होता है? तो रिकवरी तकनीकों में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल डिलॉग होने देता है? टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल डिलॉग होने देता है? हाँ, नहीं। केवल 2PL में, या कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नहीं होने देता। स्कीमा के कितने प्रकार मुख्य प्रकार रूप से होते हैं? स्कीमा के मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो दो, फिजिकल और लॉजिकल।
स्कीमा के कितने प्रकार हैं मुख्य रूप से? तो दो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ओ एल टी पी ऑनलाइन, ओ एल टी पी का पहले फुल फॉर्म क्या है? तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग होता है। का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है? एटीएम से पैसा निकालना किसका उदाहरण है? तो ओ एल टी पी का। ठीक है, अगला देखते हैं। ओ एल ए पी का उपयोग कहाँ होता है? तो ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग का उपयोग कहाँ होता है? कहाँ होता है? ओ एल ए पी का उपयोग ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ होता है? तो डेटा वेयरहाउस और बिजनेस एनालिसिस में इसका उपयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस क्या है? तो जो अलग अलग भौगोलिक स्थानों पर फैला हो उसे कहा क्या जाता है? जो अलग अलग डेटा भौगोलिक स्थानों पर फैला हो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसक्यूएल में एग्जिस्ट ऑपरेटर क्या चेक करता है? एग्जिस्ट ऑपरेटर क्या चेक करता है? सब क्वेरी को और रिकॉर्ड को, मौजूदा टेबल की साइज को, पासवर्ड को, या फिर यूजर की आईडी को। क्या एग्जिस्ट ऑपरेटर क्या चेक करता है? सब क्वेरी में रिकॉर्ड की मौजूदगी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्वाइन की जगह सब क्वेरी इस्तेमाल की जा सकती है? हाँ, नहीं। केवल डिलीट में, केवल क्रिएट में, किस में उपयोग की जा सकती है? तो हाँ में। ज्वाइन की जगह सब क्वेरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। डेटाबेस सिक्योरिटी के लिए इंक्रिप्शन का क्या अर्थ है? डेटा को गुप्त कोड में बदलना, डेटा को डिलीट करना, डेटा को प्रिंट करना, या डेटा की कॉपी करना, क्या कहलाता है? तो यहाँ पर इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन माने वैसे होता है, इंक्रिप्शन सिक्योरिटी दिया हुआ है तो इसका अर्थ होता है गुप्त करना। तो वही ऑप्शन नंबर ए, डेटा को कोड में बदलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिलेशनल स्कीमा किससे दर्शाता है? रिलेशनल स्कीमा किसे दर्शाता है? टेबल के स्ट्रक्चर को, टेबल के डेटा को, या हार्डवेयर को, या यूजर? सर ये कब तक सीरीज चलेगी? अभी इसमें मिनिमम 2 से 3 क्लास अभी और चलेगा, उसके बाद लाएंगे बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, रिलेशनल स्कीमा किस से दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, टेबल के स्ट्रक्चर को। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीक एंटिटी की पहचान के लिए इस्तेमाल क्या होता है? वीक एंटिटी की पहचान के लिए क्या इस्तेमाल होता है? पार्शियल डिस्ट पार्शियल की, प्राइमरी की, फॉरेन की, या सुपर की? वीक एंटिटी के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? तो पार्शियल की। ठीक है, अगला क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर एक, पार्शियल की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसक्यूएल में इंजेक्शन क्या है? एसक्यूएल में इंजेक्शन क्या है? डेटा बेस अटैक होता है, एक दवा होता है, एक नया सॉफ्टवेयर, एक डेटा, एक प्रिंटर कमांड है। तो क्या है? तो एक डेटाबेस अटैक है। इंजेक्शन क्या है? इंजेक्शन देना मतलब डेटाबेस अटैक है। ठीक है। बिग डेटा को मैनेज करने के लिए कौन सा फ्रेमवर्क प्रसिद्ध है? कौन सा फ्रेमवर्क प्रसिद्ध है? हडूप, एमएस वर्ड? एमएस वर्ड तो है नहीं, ये छोटा है, ये गलत हो जाएगा। नोटपैड ये भी नहीं, पेंट ये भी नहीं, तो ये क्या है? हडूप। हडूप ये है बिग डेटा को मैनेज एवं फ्रेम को प्रसिद्ध करने के लिए, स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। मैंगो डीबी किस प्रकार का डेटाबेस का है? रिलेशनल, नो एसक्यूएल, हायरार्किकल, या नेटवर्क? किस पर आधारित है? तो नो एसक्यूएल, नो एसक्यूएल डॉक्यूमेंट बेस्ड पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसक्यूएल ग्रुप पाई के साथ कौन सा क्लास फिल्टरिंग के लिए आता है? ग्रुप के साथ जो फिल्टर करना है वो कौन सा है? तो हेड कमांड होता है, हाइविंग कमांड। हेड क्या होता है? बिना ग्रुप के अगर फिल्टर करना हो तो हेड का ऑर्डर क्या है? इसे सॉर्ट करने के लिए किसी ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग या तो असेंडिंग। ठीक है, किसी ऑर्डर में लगाना हो तो इसका यूज करते हैं। ठीक है। ई एफ कोड्डा ने रिलेशन मॉडल को के कितने नियम दिए हैं? ये क्वेश्चन नंबर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कितने दिए हैं। ठीक है, कितने दिए हैं? ई एफ हुड्डा ने, मॉडल ने कितने नियम दिए हैं रिलेशनल मॉडल के?
तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी आपको हमारा कंटेंट। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।